हेलो लर्नर, दिस इज रिचा सुरेखा। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज यूजीसी नेट जेआरएफ बाय रिचा। फ्रेंड्स, हम अपनी रिसर्च एप्टीट्यूड में आज आपसे बात करने वाले हैं रिसर्च फॉर्मेट से रिलेटेड। रिसर्च फॉर्मेट कैसा होना चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, सीक्वेंस वाइज डिस्कस करेंगे और हर एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे कि क्या क्या बातें हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिसर्च रिपोर्ट का सीक्वेंस। तो रिसर्च रिपोर्ट में सबसे पहले आपका आता है रिसर्च का टाइटल, यानी रिपोर्ट का टाइटल, जो मेन जो कि एक लाइन का हो सकता है कि जिस भी टॉपिक पे आपका रिसर्च है उसकी टॉपिक, उसका टाइटल। देन आता है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट, अभी हर एक चीज को मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि किसमें क्या होता है, तो पहले ये सीक्वेंस नोट डाउन कर लीजिए। फिर क्या आता है टेबल ऑफ कंटेंट, एंड देन थर्ड पे क्या आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जिसका मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एब्स्ट्रैक्ट का हिंदी में क्या मतलब होता है, अमूर्त, जिसकी कोई मूर्त ना बने, मतलब जिसकी कोई इमेज ना बने, जिसको पढ़ने के बाद आपको कुछ बहुत अच्छे से क्लैरिटी ना हो, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट। इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम बताएंगे कि हमारे रिसर्च का क्या इंट्रोडक्शन, हमारी जो रिसर्च रिपोर्ट है उसका क्या इंट्रोडक्शन है। फिर बताएंगे लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का मतलब है कि जो टॉपिक से रिलेटेड जो भी पहले रिसर्च हो सकी है उन पे रिलेटेड बातें करना, उनसे रिलेटेड बातें करना। नाउ नेक्स्ट क्या होता है मैथोडोलॉजी। मैथोडोलॉजी में कैसा होता है आपका, एक ये फ्लो चार्ट की तरह होता है, ठीक है, फ्लो चार्ट की जैसा ये होता है। एंड देन आता है रिजल्ट की, जो भी हम रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं अपनी रिसर्च में उसको बताते हैं। फिर उस पर हम डिस्कशन, यानी कि हमने जो रिसर्च किया उसका जो हमारा रिजल्ट आया वो बताते हैं। फिर हम उस पर यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देन आता है उसके बाद कंक्लूजन, कि आखिर हम कंक्लूड क्या करें। एंड देन रिकमेंडेशन, जो फ्यूचर रिसर्च के लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि रिसर्च हमारा स्टार्ट होता है एक प्रॉब्लम से और खत्म होता है एक प्रॉब्लम पे, तो एक रिकमेंडेशन होती है कि फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, उन बातों पे बातें करना। एंड देन आता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी जो कि आपके जो भी रिसर्च से रिलेटेड, जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो सब कुछ आपके बिब्लियोग्राफी में आएंगी। एंड लास्ट में आता है अपेंडाइसिस। अपेंडाइसिस का मतलब क्या हुआ कि जो चीजें जो रिसर्च में हम लिख सकते थे, जो चीजें हमें, मतलब जो चीजें थी जिनको मुझे ऐड करना था अपनी रिसर्च रिपोर्ट में, बट हमें कोई एक बेस्ट प्रॉपर प्लेस नहीं मिला, या उस कॉन्टेक्स्ट में ऐसी कोई बात नहीं हुई जहाँ पे मैं उसको मेंशन कर पाती, तो मैंने उसको कहाँ पे रख दिया, अपेंडाइसिस में रख दिया। बट क्योंकि वो चीजें इंपॉर्टेंट थी, उनको जानना, उनको डिस्क्लोज करना जरूरी था, बट उसका प्रॉपर प्लेस नहीं मिला, या मे बी जैसे पहले क्या होता था, आजकल तो हम लोग रिसर्च में हर एक चीज ऑनलाइन, अपना पेपर वगैरह सब कुछ ऑनलाइन ही लिखते हैं, पहले ऑफलाइन होता था, तो उस जगह पे नहीं लिख पाया तो इसलिए उसको अपेंडाइसिस में लिखा जाता था। ये चीजें होती हैं। ये है पूरा आपका रिसर्च रिपोर्ट का फॉर्मेट। अब एक एक चीज को ध्यान से समझते हैं। तो टाइटल ऑफ द रिपोर्ट क्या होता है, एक टाइटल ऑफ द रिपोर्ट एक स्टेटमेंट के फॉर्म में रहता है जिसमें आप बताते हैं कि आपका रिसर्च का टाइटल क्या है। वो बहुत ही शॉर्ट होता है, क्लियर होता है, टाइटल आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, विद क्लैरिटी इंडिकेट व्हाट द रिपोर्ट इज अबाउट इट। जिस टाइटल को पढ़ने के बाद ये पता चल जाए कि किस चीज से रिलेटेड है आपका रिसर्च रिपोर्ट। टेबल कंटेंट। टेबल कंटेंट इसमें जैसे कि बुक होती है ना, बुक के फर्स्ट या सेकंड पेज पे आप देखते होंगे कि लिखा होगा इस चैप्टर, ये चैप्टर इस पेज नंबर पे, ये चैप्टर इस पेज नंबर पे है, तो वही है टेबल कंटेंट, उसको टेबल कंटेंट भी कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है कि इंट्रोडक्शन, स्कोप, इंट्रोडक्शन है पेज नंबर 1 पे, स्कोप आपको 3rd पे मिलेगा, एनालिसिस 4th पे। तो ये हुआ टेबल कंटेंट, एक टेबल के फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में हमने चीजें शो कर दी। एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है बताया था अभी आपको, कि जिसको पढ़ने के बाद ना इमेज ना बने माइंड में, जो कि बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंड ना हो, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक ब्रीफ समरी है किसी चीज के बारे में, जो आपके पूरे रिसर्च में जो चीजें थी उन्हीं की बीच बीच की कुछ 2-4 लाइनें या 10 लाइनें उठा के लिख देना, बट उनका कोई इंटरलिंक नहीं बन पा रहा है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट को मेरे पढ़ लेने से आपको चीजें कॉम्प्रिहेंड नहीं होगी, मतलब समझ में नहीं आएगा कि पेपर में क्या है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि एक ब्रीफ समरी होती है ऑफ किसी भी रिसर्च आर्टिकल की, और इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है।
एंड देन आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम अपने रिसर्च रिपोर्ट से रिलेटेड जो भी हम उसके बारे में बताना चाहते हैं उसे इंट्रोडक्शन कहते हैं। इट हैज़ अ सेवरल की गोल्स, ठीक है। प्रेजेंट योर टॉपिक, अपने टॉपिक को हम प्रेजेंट करते हैं। गेट द रीडर इंटरेस्टेड, जिसमें जो पढ़ने वाला है उसको उसमें इंटरेस्ट है, उसको चीज़ समझ में आए, बैकग्राउंड इमेज बन जाती है जो भी रिसर्च हो रहा है। लिटरेचर रिव्यू का मतलब क्या है? लिटरेचर रिव्यू, जो आपका रिसर्च का टॉपिक था ना, जो रिसर्च का टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड ऐसा तो नहीं कि आप किसी नए टॉपिक को बिल्कुल लेकर के आए हैं। कोई भी टॉपिक पे अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो उस पर पहले भी जो रिसर्च हो चुकी है उस और जो भी पेपर पब्लिश हो चुके हैं उनमें जो भी आपने स्टडी किया है। लेट सपोज एज कि आपका कोई रिसर्च टॉपिक है, सपोज कि बैंकिंग में इतने सारे मर्जर हो रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपका कोई टॉपिक है। अब वहां पर क्या हुआ कि इस टॉपिक पे पहले भी रिसर्च हो चुकी है, तो लेट सपोज कि बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, उसमें बहुत सारे A to Z पेपर पब्लिश हो चुके हैं, बट आपने जो है कुछ 5 पेपर आपने पढ़े, तो ABCDE पेपर आपने पढ़े, तो E तक पढ़े, तो आपने इस E तक के जितने भी 5 पेपर थे उन सभी को यहाँ पर मेंशन किया कि ये रिसर्च पेपर है, ये इसका ऑथर है, इसने ये बात कही, ये टूल इसने यूज किया अपने डेटा एनालिसिस के टाइम पे या डेटा कलेक्शन के टाइम पे। सो इसको लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, जहां पर आप डिटेल में उस टॉपिक को पढ़ते हैं जो पहले से रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, और उनको पढ़ने के बाद आप उसको अपने रिसर्च रिपोर्ट में लिखते हैं, बताते हैं कि ये रिसर्च जो है पहले हो चुकी है, ये बातें पहले की जा चुकी हैं। एंड रिसर्च मैथोडोलॉजी बताया था आपको कि एक फ्लो चार्ट की तरह होता है, द वे ऑफ डूइंग समथिंग बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल एंड मेथड। एक मैथोडोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि किसी भी काम को करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, एक प्रिंसिपल होता है। तो वैसे ही जो भी आप रिसर्च करेंगे उस रिसर्च एरिया में आपके रिसर्च में जो भी जैसा भी पर्टिकुलर प्रिंसिपल होगा, जो भी मेथड होगा, उसको आपको फॉलो करना होगा उस रिसर्च पेपर के लिए। मेथोडोलॉजी इज अ सेक्शन अलाउ द रीडर टू क्रिटिकली इवैल्यूएट द स्टडी ओवरऑल वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, मेनली फोकस ऑन द वेज ऑफ डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। तो मैथोडोलॉजी क्या करता है, इसका जो मेन काम होता है कि आप डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे और उस डेटा को कैसे एनालिसिस करेंगे, इस पे ये बेसिकली फोकस करता है। एंड देन आता है रिजल्ट का मतलब क्या हुआ, द रिजल्ट सेक्शन इज वेयर योर रिपोर्ट इज फाइंडिंग ऑफ स्टडी बेस्ड अपॉन योर मैथोडोलॉजी। जैसे हमने मैथोडोलॉजी यूज करी उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा रिजल्ट निकल के आएगा उसको हम बताएंगे। एज यू अप्लाइड gather the information, the result section should be state the finding of the research arranged in a logical sequence without biasness or interpretation। ये देखिए जो मैंने हाईलाइट किया है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि रिजल्ट में जो रिजल्ट लिखेगा उसमें रिसर्चर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैंने कोई टेस्ट लगाया, ठीक है, अब टेस्ट लगाने के बाद जो भी यहाँ पर आंसर आएगा हम उसको एज इट इज लिख देंगे कि भाई ये आंसर आया है। इस पर डिस्कशन, इसका इंटरप्रिटेशन, रिसर्चर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो बाद में होगा, बट जो हमने टेस्ट लगाया, जो आउटकम आया उसको एज इट इज लिख देना, वो होता है रिजल्ट। डिस्कशन, अब यहाँ पर रिसर्चर जो है अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को, अपनी चीजों को डिस्कस करेगा। द डिस्कशन सेक्शन इज द फाइनल पार्ट ऑफ द रिसर्च पेपर इन विच द ऑथर डिस्क्राइब। अब यहाँ पर ऑथर जो है डिस्क्राइब करेगा, एनालाइज करेगा चीजों को, तो ऑथर डिस्क्राइब करेगा, एनालाइज करेगा और इंटरप्रेट करेगा अपनी फाइंडिंग्स को कि उसे क्या लगता है, ठीक है। दे एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट ऑफ दोज रिजल्ट एंड टाई एवरीथिंग बैक टू द रिसर्च क्वेश्चन। और पूरी जो डिस्कशन करेगा और फिर एंड में पूरी बातों को मतलब एक दूसरे से लिंक करके समझा के उसको एंड अप करेगा। एंड उसके बाद आता है कंक्लूजन। द कंक्लूजन इज अ रिसर्च पेपर वेयर द रैप अप ऑफ योर आइडिया एंड लीव द रीडर टू द स्ट्रॉन्ग फाइनल इम्प्रेशन। जो कंक्लूजन होता है वो क्या करता है, यहाँ पर एंड में होता है, और यहाँ पर जो रिसर्चर होता है वो अपनी जो भी उसका स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन होता है, या मतलब देखिए आपका जो टेस्ट आया वो आपने रिजल्ट में लिख दिया, डिस्कशन में आपने डिस्कशन किया कि मेरा ओपिनियन ये है या मेरी इंटरप्रिटेशन ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रिसर्चर को जो लगता है उसके फाइंडिंग से उसको उसने डिस्कशन में लिखा। एंड देन लास्ट में कंक्लूड क्या करता है कि ये
कंक्लूजन होगा, ये लास्ट इम्प्रेशन, फाइनल इम्प्रेशन जो होता है वो कंक्लूजन में आता है। समराइज योर ओवरऑल आर्ग्यूमेंट एंड फीलिंग्स, ये होता है कंक्लूजन। एंड देन आता है रिकमेंडेशन। Recommendation is highlighted specific solution measures to the implementation based upon the finding of your research। रिकमेंडेशन का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे हाईलाइट करते हैं उन चीज़ों पर जो भी अब तक हमने फाइंड आउट किया, जो हमारे रिसर्च से जो हमारा कंक्लूजन आया, उसके बेसिस पे हम फ्यूचर के बारे में बताएंगे कि ये हमारा रिकमेंडेशन होगा कि इस चीज़ को ऐसे करना चाहिए या ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए या फ्यूचर में इस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, इस ये कमी है, मतलब इन चीज़ों पे ये होता है रिकमेंडेशन। एंड रिकमेंडेशन के बाद अब आती है बारी आपकी बिब्लियोग्राफी और अपेंडाइसिस। तो इन दोनों को अच्छे से समझिए। देखिए बिब्लियोग्राफी क्या होता है, वो सभी चीजें, जैसे मैंने बताया था कि अगर आपकी रिसर्च किस पे है, मर्जर, जो बैंक्स के इतने सारे मर्जर हो रहे हैं उनसे रिलेटेड आपकी रिसर्च, और वहां पर A to Z जो है रिसर्च पेपर लिखे जा चुके हैं, मतलब इतने सारे 26 रिसर्च पेपर लिखे जा चुके हैं, पहले पब्लिश हो चुके हैं। तो बिब्लियोग्राफी में उन हर एक बात को, जो भी चीजें आपकी रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड हैं, उन सभी चीजों को बिब्लियोग्राफी में शो किया जाएगा। चाहे आपने उस रिसर्च पेपर को पढ़ा है या वो जो आर्टिकल्स हैं या वो कोई बुक है या वो कोई न्यूज़पेपर में पब्लिश किया हुआ कोई डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी चीज आपको मिली है आपकी ड्यूरिंग दी होल रिसर्च, उन सभी चीजों को आप बिब्लियोग्राफी में मेंशन करेंगे। देखिए यहाँ पर दो बातें हैं, आप दोनों चीजों में कंफ्यूज मत होइएगा। एक होता है आपका लिटरेचर रिव्यू, एक होता है लिटरेचर रिव्यू और एक होता है बिब्लियोग्राफी। तो लिटरेचर रिव्यू में हम सिर्फ उन्हीं चीजों को मेंशन करते हैं व्हाट वी हैव स्टडी, जो भी हमने जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, जिनको हमने अब तक पढ़ लिया है, उन सभी चीजों को हम मेंशन करते हैं लिटरेचर रिव्यू में। लेकिन बिब्लियोग्राफी में जो भी चीज हमने इस रिसर्च में मिली है, हमें इस पूरे रिसर्च में ड्यूरिंग दी होल रिसर्च प्रोसेस हमको जो भी चीजें मिली हैं, चाहे हमने उनको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बस हमें पता चल गया कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, तो बिब्लियोग्राफी में हम हर एक चीज को मेंशन करते हैं। तो ये होता है बिब्लियोग्राफी और लिटरेचर रिव्यू में डिफरेंसेस। अच्छा, अपेंडाइसिस क्या होता है? अपेंडाइसिस वो चीजें होती हैं जिनको हमें अपनी रिसर्च में पब्लिश मतलब शो करना था, बट हमें उसका राइट प्लेस नहीं मिला। सो उन बची कुची जो भी चीजें हमारी छूट गई थी, जिनको हम नहीं मेंशन कर पाए, उनको हम अपेंडाइसिस में मेंशन कर सकते हैं। मूव ऑन द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस क्या है? बिब्लियोग्राफी गिवन द रिसर्च रिपोर्ट। जो बिब्लियोग्राफी होती है रिसर्च रिपोर्ट में, वो क्या हेल्प करती है? हेल्प टू दोज इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर रिसर्च, shows the vast knowledge of the researcher। तो vast knowledge of the researcher ये कहाँ पर शो होगा? ये तो आपके लिटरेचर रिव्यू में शो होता है, ठीक है। मेक द रिपोर्ट ऑथेंटिक, रिपोर्ट कितनी ऑथेंटिक है ये बताने के लिए इट इज एन ऑप्शनल पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। ये क्या रिपोर्ट का ऑप्शनल पार्ट होता है? नहीं, ये तो होना ही चाहिए बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी क्या होगा? हेल्प्स टू दोज इंटरेस्टेड इन द फर्दर रिसर्च, क्योंकि वहां पर आपको हर एक चीज मिल जाएगी। किसी की बिब्लियोग्राफी अगर आप पढ़ोगे किसी रिसर्च पेपर की, तो आपको उससे रिलेटेड मतलब सारी चीजें मिल जाएंगी, जहाँ पे वो रिसर्च उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएंगी जो भी उस रिसर्चर को रिसर्च करते टाइम चीजें मिली। Ability to see and size up the situation, creativity is most relevant at which stage of the research। कह रहा है कि कौन से स्टेज में रिसर्च में सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी होती है। At the stage identifying and defining the research problem, determine the research design and execution, formulating the research hypothesis and procedure of testing, इन डिसाइडिंग दी आइडेंटिफाई द सैम्पलिंग प्रोसीजर। कौन सी चीज में सबसे ज्यादा जो है क्रिएटिविटी होती है? तो क्रिएटिविटी आपकी हाइपोथेसिस बनाने में और उसके टेस्टिंग में सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी होती है। नेक्स्ट क्या कहता कि अरेंज द स्टेप ऑफ द रिसर्च इन द सीक्वेंस विच दे आर प्रेजेंटेड इन द थीसिस। यहाँ पे बताना है कि रिसर्च का जो स्टेप होगा वो स्टेप्स, यहाँ पे बताना है कि रिसर्च के स्टेप्स कौन कौन से होंगे। डिस्कशन, सबसे पहले डिस्कशन आएगा, ऐसा तो नहीं है डिस्कशन पहले नहीं आएगा। लिटरेचर रिव्यू, प्रॉब्लम, फिर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, फिर रिजल्ट, फिर डिस्कशन। ओके, नेक्स्ट क्या है? प्रॉब्लम पहले आएगी, फिर लिटरेचर रिव्यू आएगा। ऑब्वियसली देखिए पहले आप प्रॉब्लम फाइंड आउट करेंगे, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, फिर आएगा रिजल्ट एंड देन आएगा डिस्कशन। तो ऑप्शन सी सही है, और प्रॉब्लम,
रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, रिजल्ट एंड डिस्कशन, क्योंकि ऑप्शन सी और डी दोनों ही हैं, सो दोनों ही आंसर सही होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्टाइल ऑफ राइटिंग अ थीसिस एंड द रिसर्च आर्टिकल हैज टू बी। अच्छा, यहाँ पे स्टाइल से ये क्वेश्चन है, अभी मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं कराया है, बट यहाँ पर ये जानना चाहता है कि स्टाइल ऑफ राइटिंग अ थीसिस एंड रिसर्च आर्टिकल हैज टू बी, कैसा होना चाहिए, क्रिएटिव इन सो फार, डिडक्शन इन कंसर्न, साइंटिफिक इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, मैकेनिकल इन सो फार। तो कैसा होना चाहिए, साइंटिफिक तरीका होना चाहिए, रिसर्च एक आपका साइंटिफिक मेथड को आपको फॉलो करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट एब्स्ट्रैक्ट इज मस्ट, ये कह रहे हैं कि किस में एब्स्ट्रैक्ट जो है सबसे ज्यादा जरूरी है, इस क्वेश्चन में ये जानना चाहता है कि एब्स्ट्रैक्ट हर चीज मतलब कहाँ पे होना जरूरी है। तो रिसर्च आर्टिकल में, यस, रिसर्च आर्टिकल में एब्स्ट्रैक्ट जरूर होता है, सेमिनार के पेपर में वहां पे भी एब्स्ट्रैक्ट होगा, थीसिस में भी एब्स्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इन तीनों ही चीजों में आपका एब्स्ट्रैक्ट जरूर होता है। रिसर्च के सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस पता है क्या होता है, जब आप यूजीसी नेट जैसे आप क्वालिफाई कर लेंगे नेट या जेआरएफ, उसके बाद जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, अपना एक रिसर्च टॉपिक आप कुछ भी अपने माइंड में आप सेलेक्ट करते हैं, तो उस टॉपिक को जब आप ले करके कहीं पे भी जाएंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो वो एक तरीके से आपका एक सिनॉप्सिस की तरह होता है, और वहां पर आप एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखते हैं, वहां पे क्या क्या चीजें होती हैं, आपका जो टॉपिक होता है वो लिखते हैं, ठीक है। आप ऑब्जेक्टिव एक तरीके से आप छोटा मोटा बना लेते हैं अपने अकॉर्डिंग कि हाँ ये हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। जो लिटरेचर रिव्यू आप लिखते हैं कि आपने जो भी उस पे बेस्ड रिसर्च पेपर पढ़े हैं, उनसे रिलेटेड जो आपको डॉक्यूमेंट मिले हैं, जो पेपर मिले हैं, उनको आप वहां पर रखते हैं, वहां पे आप एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखते। सो ए बी सी आपका ऑप्शन सी में है, सो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, इन रिलेशन टू द कोड ऑफ कंडक्ट इन द रिसर्च व्हाट डज एपीए स्टैंड फॉर। अच्छा, एपीए का मतलब क्या होता है, ये रिसर्च राइटिंग की स्टाइल होती है, ठीक है। इसमें इसका फुल फॉर्म होता है कि अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन, ये होता है, इसको एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए। एपीए, अमिले, ये सब स्टाइल होती है, इस पे मैं आपसे बाद में बात करूंगी, बट अभी इसको एज इट इज लिख लीजिए कि इसका जो फुल फॉर्म है वो अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो प्लेलिस्ट अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। And thank you for watching my video.